गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। वैसे ये एमसी टाइप क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन जो है सो 2 मार्क्स में भी आ सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड स्लैंट हाइट 10 मीटर एज। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन समझना। आज क्वेश्चन क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ऑफ ए कोन यानी शंकु का, ऑफ रेडियस जिसकी त्रिज्या दी हुई है 7 मीटर, और स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कुछ भी बोल सकते हैं, वो दिया हुआ 10 मीटर। तब इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये 4 ऑप्शन में से चुनना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना है। यहाँ रेडियस दिया हुआ है r कितना 7 मीटर, एंड स्लैंट हाइट किसको बोला जाता है, l को। l दिया हुआ है कितना 10 मीटर। अब निकालना क्या चीज़ है, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया, यही निकालना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इसका पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। लेकिन यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जो यूज 3.14 यानी 3.14 का प्रयोग करें, तो उस केस में आपको 3.14 ही लेना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पाई का वैल्यू कितना लेना होगा 22/7, और आर कितना दिया हुआ है 7 मीटर, यानी 7 मीटर हो गया। एल प्लस आर, एल कितना है 10 मीटर, अब प्लस आर कितना है फिर 7 मीटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या होगा, 7 और 7 है, तब इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा, 7 1 जा 7 हो गया, यानी 22 1 जा 22 मीटर। और इधर कितना होगा 10 अब प्लस 7 यानी 17 मीटर, और यह हो गया आपको 17 मीटर। और 22 मीटर और 17 मीटर को जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 22 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 17 2 जा 34, 4 कैरी 3, और 17 2 जा 34 और 3 कितना होगा 37, यानी 374। और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका कितना आया 374 मीटर स्क्वायर। अब देखना है वह इसमें ऑप्शन में कौन सा नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है। यहाँ ए देख रहे हैं 374 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ लिखना होगा ऑप्शन नंबर क्या ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1570 cm क्यूब, इफ इट इज 15 cm हाई देन इट्स बेस एरिया इज। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए। अब पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। तो कोन यानी शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम दिया हुआ कितना 1570 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1570 cm क्यूब। अब इफ इट इज 15 cm हाई, और यह जो 15 सेंटीमीटर ऊंचा है 15 सेंटीमीटर, देन इट्स बेस एरिया इज। अब बेस एरिया इसका क्या होगा, वही चीज़ निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है पहले उसको लिखना है। अब देखिए तो यानी वॉल्यूम दिया हुआ कितना, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम, और इसके बाद क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है कितना 15 cm, यानी हाइट दिया हुआ 15 cm। देन इट्स बेस एरिया, तो बेस एरिया इसका निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब कैसे निकलता है बेस एरिया। अब देखिए तो वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब अब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार यहाँ लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ तो 1/3। अब एक चीज़ आप लोगों को देखना है, जो कोन जो होता है किस टाइप का होता है, इस टाइप का, ऐसा ही कोन होता है। अब देखिए तो ये हो गया आपको
हाइट यानी वर्टिकल हाइट, जैसे ABC हुआ और यह हो गया O, ये वर्टिकल हाइट हो गया। H जो दिया हुआ 15 cm, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह हो गया 15 cm और इसका पूरा वॉल्यूम दिया हुआ है। अब बेस एरिया इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ बेस एरिया इसका कैसा है, देखने में तो चपटा लगता है लेकिन चिपटा है नहीं, ये है क्या, सर्कुलर, क्योंकि कोन का या सिलेंडर का वो सब जो बेस एरिया सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर होता है इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल अब यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर जो है वही एरिया ऑफ सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह अगर हम बेस एरिया लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और H के जगह क्या लिखना होगा, यहाँ H यानी 1570। अब देखिए थोड़ा ध्यान देखें, अब यहाँ क्या होगा, जो 1/3 इंटू बेस एरिया, ठीक है, और इंटू H कितना दिया हुआ है 15 cm, यहाँ 15 cm लिख देना है, या 15 लिखिए तो 1570, ठीक है। अब यहाँ क्या करना होगा, जो 3 है और यहाँ 15 है, तो 3 5 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 यानी 5 हो गया। तो अब क्या करना होगा, देयरफॉर बेस एरिया इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, जो 1570 और नीचे यह 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आकर के क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसी को कैंसिल करना है, यानी कितना होगा, एक बार और यहाँ नीचे लिख के कैंसिल कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 तो 5 3 जा 15, ठीक है, और 5 1 जा 5 और 2 7 2 0 20, 5 4 जा 20, यानी कितना हो गया 314। अब 314 जो है तब इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो यानी यहाँ पहले सबसे पहले लिख देना होगा जो 314 cm स्क्वायर, ठीक है, और देयरफॉर, है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, C, तो ऑप्शन नंबर C और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 15 cm एंड वॉल्यूम 770 cm क्यूब इज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कोन का डायमीटर फाइंड करना है, जबकि उसका हाइट दिया हुआ 15 cm और वॉल्यूम दिया हुआ 770 cm क्यूब। यानी इसको हिंदी में समझिए, डायमीटर यानी व्यास निकालना है कोन का, शंकु का, जिसका आयतन दिया हुआ 770 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी ऊंचाई दी हुई है कितना 15 cm। अब देखिए थोड़ा ध्यान देखें, क्या करना होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसी को पहले लिखना है। तो सबसे पहले तो डायमीटर फाइंड करना है और कोन ऑफ हाइट यानी H दिया हुआ कितना 15 cm, ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 770 cm क्यूब। तो क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द बेस निकालना है D। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखें, तो क्या करना होगा, सबसे पहले जो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 770 cm क्यूब, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि कौन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H इज इक्वल टू कितना 770। अब ध्यान दीजिए, तो 1/3 और पाई के जगह कितना लिखना है 22/7। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई इस तरह का इंडिकेशन नहीं है कि 3.14 लेना है या क्या लेना है, और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रहेगा, और H दिया हुआ कितना 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 770। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि 22 इंटू 15, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए 22, अब यहाँ 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा 22 इंटू 5 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770, और ये 7 इधर आकर के 7 यहाँ क्या है डिवाइड है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770 इंटू 7 बाई 22 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए, अब इधर आ जाइए, अब यहाँ क्या है जो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770 इंटू कितना 7 बाई 22 इंटू 5। अब क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, तो 11 से अब कैंसिल कीजिए, 11 2 जा 22 और 11 7 जा 77 और एक तो 0 हो जाएगा।
है ना। अब इसके बाद क्या करना है, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना हो गया 35, और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 5 7 जा 35, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 7 7 जा 49, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, यानी 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 cm, तो आर हो गया 7 cm। लेकिन निकालना हमको क्या है डायमीटर, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, तो डी इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू आर, यानी कितना 2 इंटू, अब आर का वैल्यू कितना निकला है यहाँ 7, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 cm, क्या होगा 14 cm। और देयरफॉर अब ऑप्शन नंबर खोजना है, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।